हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक जेनेटिक डिसऑर्डर जिसे कि सिकल सेल एनीमिया नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये कैसे डेवलप होता है, ये कौन सा टाइप का डिसऑर्डर है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, और ये सब जो है ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए लास्ट में तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ओके, तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिकल सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो अभी इसको अगर नाम देखते हैं हम, एनीमिया, उसमें सिकल एक नाम है। सिकल सिकल जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कटिंग के लिए यूज करते हैं। इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके की ग्रासेस वगैरह कट करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं, इसे बोलते हैं बेटा सिकल। ओके, इसे बोलते हैं सिकल। मिनट, इसे बोलते हैं सिकल। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो आरबीसीज होती है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है, उसका शेप जो होता है वो नॉर्मल, जो उसका शेप होता है वो बायकॉन्केव शेप होता है। वो बदल कर वो सिकल शेप आरबीसीज, जिसे कि रेड ब्लड सेल्स हम लोग कहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका शेप वैसे हो जाता है। इसे इसीलिए इस डिसीज को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। इट इज रिलेटेड विथ आरबीसी, देयरफॉर एनीमिया इज देयर। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये बच्चों क्या है हम लोग देखेंगे। तो जो सिकल सेल एनीमिया है, ये एक ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव एक ट्रेट है या डिसऑर्डर है। व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। मतलब कि क्या, ट्रेट यानी डिसऑर्डर आप कह सकते हैं इसे। ये जो है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल मींस इट इज रिलेटेड विथ ऑटोसोम, नॉट द सेक्स क्रोमोसोम्स। ओके, ऑटोसोम्स में ही जो जीन्स होते हैं, मतलब कि अगर ह्यूमन की बात की जाए तो हम हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स में 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो ये जो है ये ऑटोसोम्स, ऑटोसोमल डिसीज है। मतलब कि ऑटोसोम्स में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें अगर कुछ डिफेक्ट आ जाए तो वो जो डिफेक्ट है वो इस डिसीज के फॉर्म में यहाँ पर उभर के आता है। तो ये ऑटोसोमल है। दूसरा जो वर्ड है बेटा यहाँ पर ये है रिसेसिव। अभी ये रिसेसिव आपको पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है जब हम लोग मेंडल जी के लॉज पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जीन्स जो होता है, जीन इज कंट्रोल्ड बाय टू डिफरेंट एलेल्स, जैसे कि मेंडल जी ने बताया था। जीन जो होते हैं बेटा, जीन एक जो होता है जो एक्सप्रेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। ओके, और जो एक्सप्रेस नहीं होता जिसे हम बोलते हैं रिसेसिव। ओके, जो एक्सप्रेस नहीं होता उसे हम बोलते हैं रिसेसिव। तो अभी ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जो है, इसका मतलब क्या है कि ये जो म्यूटेंट जो जीन होने वाला है, जिसके वजह से ये डिसीज होता है, जिस जीन में चेंज होने से ये डिसीज होता है, जिस जीन में म्यूटेशन होने के बाद ये डिसीज होता है, वो म्यूटेंट अगर होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, देन एंड देन ओनली दिस डिसीज विल ऑकर। सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं, मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। ये देखो, ये भी हम डायग्राम पढ़ने वाले हैं। ये जो है ये सिंगल पेयर ऑफ एलेल जो है,
एक जीन के एक पेयर ऑफ एलेल है, वो यहाँ पर ये जो डिसीज है ये कंट्रोल करता है, जिसमें देखो एक जो है वो है HbA एंड दूसरा जो है वो HbS। अभी ये जो है HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन, HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन, HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये जो एलिल है HbA, मतलब कि क्या, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है। ये जो एलिल है, एलिल मीन्स व्हाट, इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। ये जो अलील है, ये अलील बेटा क्या प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। इससे जो होगा वो नॉर्मल नॉर्मल HB प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल HB। HbS ये जो अलील है ये म्यूटेंट अलील है, ये जो अलील है ये क्या है बेटा, ये म्यूटेंट अलील है। और जब म्यूटेंट अलील होगा तो इससे क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करेगा वो भी क्या होगा, मतलब कि वो डिफेक्टिव होगा। क्या होगा, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव जो है वो डिफेक्टिव यहाँ पर जो है HB प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा, डिफेक्टिव होगा, नॉर्मल नहीं होगा। तो अगर इसको हम लोग समझ रहे कि ऑटोसोमल रिसेसिव का मीनिंग हम लोग समझ रहे, तो अगर कोई भी इंडिविजुअल में, ध्यान से देखो, HbA एक एलिल और HbA दोनों के दोनों होमोजाइगस हो गए, जो कि नॉर्मल हो गए, तो ये जो इंडिविजुअल होगा ये नॉर्मल होगा। अगर इसमें से एक होगा HbA और यहाँ पर A के बजाय, यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर A के बजाय अगर यहाँ पर होगा आपका S, यहाँ पर क्या होगा बेटा, S होगा। अगर यहाँ पर होगा तो ये नॉर्मल के बजाय इसे हम लोग कहेंगे कैरियर। क्या कहेंगे बेटा, कैरियर। अभी कैरियर क्या होता है, कैरियर में वो डिफेक्ट वाला जीन तो प्रेजेंट है, लेकिन फिनोटिपिकली वो जो इंडिविजुअल होता है वो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, मतलब कि वो कोई भी सिम्टम्स वहां पर शो नहीं करेगा, क्योंकि ये जो म्यूटेंट एलेल है वो रिसेसिव एलेल है। और हमको पता है कि अगर एलेल रिसेसिव होता है तो वो उसके बाजू में अगर डोमिनेंट एलेल होगा जो कि HbA है, तो डोमिनेंट एलेल will suppress the expression of the mutant allele. Only dominant allele will get expressed, recessive allele will not get expressed. So in this case अगर एक HbA होता है और दूसरा HbS होता है, तो इस केस में जो इंडिविजुअल वहां पर होगा, नेक्स्ट प्रोजेनी जो होगी वो क्या होगी बेटा, वो कैरियर होगी। ओके, कैरियर होगी। और वो उसका 50% चांस है, मतलब कि इसमें अगर होगा तो इसमें चांस कैसा होगा बेटा, ये जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा इसमें एक में जाएगा HbA जाएगा, एक गैमेट में जाएगा HbA, दूसरे में जाएगा बेटा HbS। तो ये 50% नॉर्मल का चांस है, 50% यहाँ पर डिसीज होने का चांस है। तो ये दूसरा केस हो गया। पहला केस देखा हमने, यहाँ पर लेता हूं मैं कलर दूसरा, ये जो है ये पहला केस देखा हमने नॉर्मल का, दूसरा जो केस देखा हमने कैरियर का। अभी यहां पर अगर अगर यहां पर जो मैं कह रहा हूं HbA के बजाय यहां पर अगर यहां पर अगर दोनों की दोनों S होंगे, तो ये जो इंडिविजुअल होगा बेटा ये क्या होगा, ये डिसीज्ड इंडिविजुअल होगा, ये डिसीज्ड होगा, diseased होगा। इस it will be, it is having, or that individual will have sickle cell anemia। ओके, तो ये जो हो गया ये तीन केस, यहाँ पर ये जो हो गया ये तीसरी केस हो गया। ये पहला केस हो गया नॉर्मल का, दूसरा होगा कैरियर का, और तीसरा हो गया डिसीज का। तो जो रिसेसिव है बेटा HbS, ये ओनली डबल होमोजाइगस जब होगा, डबल होमोजाइगस जब होगा, देन एंड देन ओनली इट विल गोइंग टू गेट एक्सप्रेस। ओके, तो
ये जो है हमने इसका इनहेरिटेंस पैटर्न देखा। अभी ये जो है ये होता कैसे है ये हम लोग देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। पहले हम लोग थोड़ा सा जो है वो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं हीमोग्लोबिन का। अभी हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर जो मैं निकाल रहा हूँ, तो हीमोग्लोबिन, हीमो हीमोग्लोबिन जो है बेटा दैट इज वन ऑफ द प्रोटीन। ओके, हीमोग्लोबिन जो है बेटा वो प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन है इट इज नॉट अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ये जो प्रोटीन है बेटा इसमें टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। कितना पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं? 4। दे आर हैविंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिनमें से 2 जो होती है बेटा, 2 आर योर अल्फा चेन्स, और 2 जो होती है वो होती है बीटा चेन, या जिसे बीटा ग्लोबिन चेन भी कहा करते हैं। जो अल्फा चेन होती है बेटा उसका जो लेंथ होता है अराउंड 141 अमीनो एसिड लॉन्ग होती है, और जो बीटा चेन है वो थोड़ी सी लंबी होती है, 146 अमीनो एसिड उसमें होते हैं। मतलब कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो सपोज ये, अब यहाँ पर अगर दूसरा कलर से हम लोग देखने का ट्राई करें तो सपोज ये जो है ये आपका हो गया अल्फा 1, ये जो हो गया आपका अल्फा 2, ये जो हो गया आपका बीटा 1, ये जो हो गया आपका बीटा 2। तो ये जो टोटल मॉलिक्यूल है यहाँ पर जो है वो एक ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे कि हीम ग्रुप भी कहते हैं, हीम ग्रुप, जिसमें कि आयन प्रेजेंट होता है। Fe जो है वो आयन प्रेजेंट होता है जिसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहा करते हैं। ओके, तो ये जो है बेटा ये है आपका टोटल जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, जिसमें कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है। ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ये सब मिलाकर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनता है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि एक प्रोटीन में सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो। प्रोटीन में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, और जिनमें कोई भी टाइप का इंटरेक्शंस वहां पर होते हैं। आपके इंफॉर्मेशन के लिए रखिए कि प्रोटीन, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं इनमें either you will find electrostatic interaction, you will find van der Waal interaction, you will find hydrophobic interaction, or you will also find covalent bonds. Okay, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस यहाँ पर जो है वो होते हैं। इनमें भी कोई इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोफोबिक होगा या फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्टडी हियर। तो आपने जो देखा ये स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन का यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर देखा। अभी देखो ये जो नॉर्मल प्रोटीन है जो कि आरबीसी प्रोड्यूस करता है, नॉर्मल आरबीसी जो है, नॉर्मल नॉर्मल आरबीसी विल प्रोड्यूस द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। ओके, अभी मैंने आपको डिस्कशन किया, क्या डिस्कस किया? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जिसमें कि 2 जो होती है वो अल्फा चेन होती है, 2 जो होती है वो बीटा चेन होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पर जो देखो बेटा, हमको एक बात तो पता है, ये बात हम हमेशा ध्यान में रखो कि जीन, जीन मतलब कि क्या? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? फाइनली एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा। हमको जो सेंट्रल डोग्मा पता है, एमआरएनए वो प्रोड्यूस करेगा, और एमआरएनए के बाद वो प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन। ये जो है बेटा ये क्या है? ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, इससे ही आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। यहाँ पर देखो जीन जो है दैट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। अभी यहाँ पर हम लोग जीन किसका बोल रहे हैं? एचबी प्रोड्यूसिंग जीन। एचबी,
ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये डीएनए प्रोड्यूस करेगा एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोटीन, जो कि होगा अपना एचबी। ओके, नॉर्मल नॉर्मल केस में ये ऐसा होगा। अभी यहां पर देखो दो केस दिया हुआ है, नॉर्मल एचबी, यहाँ पर जो है, एक मिनट कलर दूसरा लेते हैं, यहाँ पर जो है नॉर्मल एचबी जीन है, उसमें दो स्ट्रैंड्स यहाँ पर दिखाए गए। अभी यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पर ये जो है ये थोड़ा इरेज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पर देखो आप, दो केस जो है यहाँ पर दिए हुए, यहाँ पर जो है नॉर्मल एचबी जीन जिसमें कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, वो है जी ए जी, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो दिया हुआ है सी टी सी। अभी नॉर्मल में क्या हो रहा है बेटा, नॉर्मल में जो है एक, यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें से एक जो स्ट्रैंड होती है जिसे बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड, और जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे कि कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड, जिसमें कि एमआरएनए प्रोड्यूस करने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। जिसमें कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है सेंस स्ट्रैंड को, उसे बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसे, एंटी सेंस स्ट्रैंड। ओके, जिसे बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या दिखाया, यहाँ पर जीएजी एंड सीटीसी, ये दोनों जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है डीएनए की, डबल स्टैंडर्ड जो होता है उसमें की कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, जिसमें कि एमआरएनए को कौन से स्ट्रैंड से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ये प्रोड्यूस हो रहा है, अभी देखो जी, मतलब कि यहाँ पर सी से ये जी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि ये जो स्टैंड हो गई यहाँ पर, ये होगी आपकी सेंस स्टैंड। यहाँ पर ये जो स्टैंड मैंने दिखाया है, ये वाली जो है वो सेंस है, और ये वाली जो है वो एंटी सेंस है। तो ये जो स्टैंड है, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो है सिर्फ ये स्टैंड में होगा, इसके आगे जो स्टैंड जाएगी, जिसके आगे जो भी होगा, सपोज सी टी ए, तो ये जो स्टैंड होगी ये सेंस स्टैंड होगी, जो जिसे कि हम लोग कहते हैं कोडिंग स्टैंड। ओके, तो ये क्या करेगा बेटा, नॉर्मल केस में यहाँ पर जो है ये सेंस स्टैंड हो गए, तो ये इंफॉर्मेशन एमआरएनए के लिए इस पर है, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो है एमआरएनए प्रोड्यूस होगा, जो कि होगा सी टी सी। अगर यहाँ पर है तो अगर सी होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री में जी आएगा, यहाँ पर टी होगा तो ए आएगा, सी होगा तो जी आएगा। ओके, तो ये जो जीएजी कोडॉन है, नॉर्मली इट कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, जो कि सिक्स्थ अमाइनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड चेन जब बनती है, यहाँ पर दिखाया बेटा आपने। फर्स्ट नंबर पर जो है वो वैलिन है, सेकंड पर जो है हिस्टिडीन है, थर्ड पर जो है वो ल्यूसिन है, फोर्थ पर जो है वो थ्रियोनाइन है, फिफ्थ पर जो है वो प्रोलिन है, सिक्स्थ और सेवन पोजीशन पर जो है वो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्योरोनाइन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये जो है बेटा ये पहले 7 अमाइनो एसिड जो है, जो बीटा चेन बनने वाली है, ये जो 4 चेन हमने बताया है, ये वाली और ये वाली, इसमें से जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां अमाइनो एसिड जो है वो यहाँ पर दिखाया है, वो है वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्योरोनाइन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये बाकी का यहाँ पर कोडॉन कुछ दिया नहीं, उसका कुछ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो जीएजी है, ये जीएजी कोड, ये कोडॉन कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को, यहाँ पर ये जो है ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड को। अभी ये नॉर्मल केस में जो है ये एच बी ए पेप्टाइड है, मतलब कि ये नॉर्मल वाली पेप्टाइड है। ओके, अभी
सिकल सेल जो एचबी होता है, सिकल सेल में जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, जो एचबी प्रोड्यूस होता है, वो डिफेक्टिव एचबी यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर क्या होता है बेटा, पहले तो 5, ये 1 2 3 4, पहले 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो छठा, जो यहाँ पर जीन का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यहाँ पर देखो बेटा, ये तो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, या नॉन कोडिंग, या इसे कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एंटी सेंस स्ट्रैंड। यहाँ पर ये जो सेंस स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर देखो आप, थोड़ा मैं कलर यहाँ पर दूसरा ले रहा हूँ, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है टी है बेटा, टी स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर जो यही मैंने दिखाया है, यहाँ पर टी स्टैंड्स फॉर, टी स्टैंड्स फॉर adenine guanine thymine, okay, T stands for thymine, okay। अभी हमको पता है एडेनाइन और गुआनिन जो है वो है प्यूरिन, थाइमिन एंड साइटोसाइन वो है पायरीमिडीन्स, ओके। और हमें एक बात की जरूरत यहाँ पर पढ़ने वाली है, जो कि हमने पॉइंट म्यूटेशंस में देखा था, म्यूटेशंस, सिंगल साइट म्यूटेशन के जो टाइप्स थे, जिसमें कि ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वगैरह जो देखा है, उसमें से ट्रांसवर्जन जो देखा था हमने, वो क्या था बेटा, रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय पायरिमिडीन और रिप्लेसमेंट ऑफ पायरिमिडीन बाय प्यूरिन। अभी यहाँ पर देखो, थाइमिन जो है, यहाँ पर नॉर्मल में क्या है, थाइमिन, थाइमिन जो है हमको पता है ये क्या है बेटा, ये है आपका, ये है आपका पायरिमिडीन, क्या है ये, पायरिमिडीन, ओके। अभी यहाँ पर थाइमिन, जो नॉर्मल में जो थाइमिन था, उसको रिप्लेस किया गया किससे, उसको रिप्लेस किया गया एडेनाइन से। ये देखो यहाँ पर जो है, हम लोग देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर टी था, यहाँ पर क्या आ गया, ए आ गया, मतलब कि थाइमिन जो है वो किससे रिप्लेस किया गया, एडेनाइन, ओके। एडेनाइन क्या है बेटा, एडेनाइन है आपका प्यूरिन, क्या है आपका, प्यूरिन, एडेनाइन जो है वो है प्यूरिन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन। तो ये जो है किसका टाइप है, ट्रांसवर्जन का टाइप है, सिंगल साइट म्यूटेशन और सिंगल पॉइंट म्यूटेशन, और जीन म्यूटेशन का एक टाइप है ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन जो टाइप है उसका ये टाइप है, जिसमें कि थाइमिन का जो रिप्लेसमेंट है वो एडेनाइन से हुआ है। अभी ये कैसे होगा, ये तो रेप्लिकेशन में नेचुरली हो सकता है, या तो फिर कोई म्यूटाजेनिक एजेंट से म्यूटेशंस, उससे कारण भी ये हो सकता है, ओके। इसके, इट्स नॉट अ सिंगल रीजन इज देयर, मल्टीपल रीजंस माइट बी देयर। तो ये जो ट्रांसवर्जन हुआ है, इसके वजह से जो है आगे का पूरा जो है, वो जो पर्टिकुलर, जो आगे का नहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर जो कोडान है वो वहां पर बदल गया। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो है, हम लोग दूसरा कलर लेंगे, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर उसका जो mRNA है वो अलग बनेगा, यहाँ पर GAG बना था, यहाँ पर बनेगा GUG, क्योंकि ए, अगर ए होगा तो यहाँ पर जो होगा वो यू होगा, क्योंकि थाइमिन जो है वो यूरासिल से रिप्लेस होता है एमआरएनए में, एमआरएनए में जो है वो थाइमिन नहीं होता, उसके बदले में क्या होता है, यूरासिल होता है। तो जो जीयूजी कोड है, हमको पता है जीएजी इट कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, बट जीयूजी कोड्स फॉर वलाइन, तो वैलिन कहो या वलाइन कहो, हम लोग वैलिन कहेंगे। तो ये जो जीयूजी कोड्स फॉर वैलिन, और यहाँ पर जो है सिक्स्थ पोजीशन पर जो है वो, यहाँ पर ये जो सिक्स्थ पोजीशन है यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड जो है, इसके बजाय कौन सा आ जाता है, वैलिन, इसके बजाय कौन सा आ जाता है, वैलिन। तो इसके वजह से जो है, वो जो उसका जो नेचर है, पॉलीमराइजेशन जो है, वो पॉलीमराइजेशन वहां पर जो है हीमोग्लोबिन का
होता है, उसका स्टिकी मतलब कि एक जो है वो एचबी दूसरे एचबी मॉलिक्यूल से चिटकता है, स्टिकी नेचर वहां पर हो जाता है, और उसके वजह से जो है बेटा वो जो नॉर्मल शेप होता है, नॉर्मल जो शेप होता है आरबीसी का जो बाय कॉनकेव जो शेप होता है, बाय कॉनकेव, वो शेप बदल जाता है आपका सिकल टाइप में। यहाँ पर दिखाया भी है, ये देखो ये जो है ये बाय कॉनकेव नॉर्मल जो है बाय कॉनकेव, और यहाँ पर जो है ये सिकल शेप यहाँ पर दिखाया है आपको। ये देखो यहाँ पर ये जो है ये सिकल शेप है, और ये जो है वो नॉर्मल है। तो इसके वजह से जो है वो जो प्रोटीन तैयार होगा, हीमोग्लोबिन जो तैयार होगा, वो म्यूटेंट तैयार होगा, वो सिकल शेप सॉरी जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन तैयार होगा, इसके वजह से जो है आरबीसी का जो नॉर्मल बायकॉन्केव का जो शेप है वो बदल जाता है, सिकल शेप में बदल जाता है, और उसका जो एफिशिएंसी है आरबीसी का वो भी रिड्यूस हो जाता है, और उसका लाइफ भी कम हो जाता है, उसका एफिशिएंसी मतलब कि हमको पता है कि आरबीसी का जो मेन जो वर्क है दैट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, O2 का कैरी करना। ओके, O2 को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, पूरे बॉडी में उसको सप्लाई करना, ये जो है ये मेन काम है आरबीसी का। वो हैम्पर्ड होता है, जिससे कि फिर ये पूरा का बॉडी पर उसका सिम्टम्स या इफेक्ट आता है, जिसमें कि फटीग होना, अलग तरह के सिम्टम्स वहाँ पर दिखते हैं, और जो पर्सन है वो सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट फिर वो कहलाता है। और उसके बहुत सारे सिम्टम्स भी है, जिसमें से एक सिम्टम है फटीग। ओके, तो ये रीजन है बेटा, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज, जहां पर थायमिन जो है, थायमिन किससे रिप्लेस हुआ है, एडेनाइन से रिप्लेस हुआ है, ट्रांसवर्जन वहां पर हुआ है, एडेनाइन रिप्लेस हुआ है थायमिन से, उसका एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज होने की वजह से एक अमाइनो एसिड वहां पर चेंज हो गया, जो कि 6th पोजीशन पर था। ग्लूटामिक एसिड जो था उसके बजाय आ गया वहां पर वेलाइन, और उससे के पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का वो चेंज हो गया, उससे आरबीसी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, वो सिकल सेल आरबीसी हो गया, और उसका जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो गया। नॉर्मल आरबीसी का जो एफिशिएंसी होता है वो सिकल सेल आरबीसी का नहीं होता, वो फुल एफिशिएंटली वो वर्क नहीं कर पाते, और उससे ये डिसीज होता है। तो हमने 3 एस्पेक्ट में ये जो है ये डिसीज देखा, जिसमें कि हमने देखा कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा। तो ये एक्सप्रेस कब होगा, जब भी ये जो एलील है, ये म्यूटेंट एलील है, ये डबल होमोजाइगस स्टेट में होगा, दोनों के दोनों जो है वो अगर सिकल सेल के जो एचबीएस वाले एलील होंगे, तभी ये जो पेशेंट है ये उसमें ये एक्सप्रेस होगा। अगर एक एचबीए रहेगा और एक एचबीएस रहेगा तो वो कैरियर कहलाएगा, उससे आगे डिसीज जा सकता है, लेकिन वो खुद अनअफेक्टेड रहेगा, और दोनों नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मल ही रहेगा। उसके बाद में हमने देखा कि एचबी का जो है वो स्ट्रक्चर कैसे होता है, और उसके बाद में उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, जिसमें कि 2 अल्फा 2 बीटा, उसका अमीनो एसिड का नंबर, फिर उसमें जो बीटा चेन में जो है वो 6th पोजीशन पर जो है एक अमीनो एसिड चेंज होता है, जिसका रीजन है कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है थायमिन, जो कि पायरिमिडीन है, वो रिप्लेस होता है एडेनाइन से, जो कि प्यूरिन है, जिसे कि ट्रांसवर्जन कहते हैं। ये ट्रांसवर्जन एक टाइप का म्यूटेशन है, इसके वजह से जिसके रीजंस कई हो सकते हैं, जिसमें कि म्यूटाजेनिक एजेंट्स होगा, फिजिकल म्यूटेशन, केमिकल म्यूटेशन जो हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे, या तो फिर कुछ रेप्लिकेशंस में एरर, फिडिलिटी जो है रेप्लिकेशन की उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, उससे भी ये हो सकता है। और इसमें देखा कि इससे ये डिसीज होता है। ये तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ पर, तो ये जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आपको तो लिखिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।